One person who was a bodybuilder वो मेरे पास आए थे with the problem of erectile dysfunction and he was so taken aback. उनको लग रहा था कि मेरी तो इतनी masculine body है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा testosterone level इतना high है, then why am I facing this erectile dysfunction? Mental health and sexual health are interrelated because whenever we talk about the sexual cycle का origin ही होता है आपके brain में, आपके mind में. अगर हमारे sexual life में कोई problem है तो हमारे पास नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पारुल प्रसाद. मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और एक साइकियाट्रिस्ट हूं. आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट ट्राइडेंट सुपर स्पेशलिटी न्यूरोसाइकियाट्रिक हॉस्पिटल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर लखनऊ. आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर एट करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज लखनऊ. I'm also a co-founder of Newlish app. Hello ma'am, my name is Arpita Dubey and I am mass comm student. I have a question for you. Mental health and sexual health में क्या relation है? Mental health and sexual health are interrelated because whenever we talk about the sexual cycle का origin ही होता है आपके brain में, आपके mind में. When you feel aroused, वही आपका फर्स्ट स्टेप होता है सेक्सुअल साइकिल का. जब आप में अराउजल होता है उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है अप टुवर्ड्स योर जेनिटल्स, टुवर्ड्स योर ब्रेस्ट, एंड जिसकी वजह से आपको वो स्टिमुलेशन मिलता है. एंड देन फाइनली यू अटेन ऑर्गेज्म एंड इजैकुलेशन. सो जब आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो, फिजिकली फटीग्ड हो, जब आप मेंटली एट ईज नहीं हो, तो आपको डिफिकल्टी होती है परफॉर्म करने में, बी इट मेल और बी इट फीमेल. दैट इज वाई हम लोग बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं जहां पर एवरीथिंग इज परफेक्टली नॉर्मल, बट जस्ट बिकॉज the couple have taken part in a sexual activity in a place जहाँ पर they are not feeling comfortable, so वहाँ पर उनको problems आती हैं. Be it ऐसी कोई जगह which is very congested, be it a place जहाँ पर उनके parents उनके बगल वाले रूम में हैं, इसकी वजह से they are not mentally at ease, they are not mentally relaxed, जिसकी वजह से first stage of the sexual cycle ही नहीं start हो पा रहा है, and which affects your सेक्सुअल साइकिल. सेकेंडली, अगर हम लोग कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या ऐसी कोई भी मेंटल कंडीशन हो, तो उसकी वजह से भी आपकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है. सिमिलरली, अगर आपका सेक्सुअल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ड्यू टू फिजिकल रीजंस, मेडिकल रीजंस और साइकोलॉजिकल रीजंस, सो इट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट फिजिकली सेक्सुअली सैटिस्फाइड समवेयर और द अदर, इट लीड्स टू अ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो एंड इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल इंटीमेसी मतलब आजकल के जो डेटिंग एप्स हैं, जो सेक्सटिंग होती है, जो वीडियो कॉलिंग होती है, उसके थ्रू जो फिजिकल इंटीमेसी होती है, एवरीथिंग कम्स अंडर डिजिटल इंटीमेसी. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हम लोग इस तरह के ऐप्स की बात करते हैं जहां पर हर कुछ आपको तुरंत अवेलेबल है. लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने पार्टनर के साथ डेटिंग ऐप पे मिले, आप उनके साथ डेट पे गए, आपको चीज़ें नहीं अच्छी लगी, आपके पास अवेलेबिलिटी है, यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस जहां से आप चूज करते हो. तो इट हैज बिकम मोर ऑफ अ शॉपिंग थिंग कि आपको ये चीज आपने देखा, आपको पसंद आया, आपने उसको ले लिया, या आपको नहीं पसंद आया तो आपने उसको रिटर्न कर दिया. तो पहले जहां पर चीजें होती थी कि आप चीजों को वर्कआउट करते थे, आप चीजों को समझने की कोशिश करते थे, अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करते थे. अभी विद द एडवेंट ऑफ डेटिंग एप्स क्या हो गया है कि हमें लगता है ठीक है, अगर ये नहीं तो कोई और सही. और यही जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से हमारा जो सेक्सुअल लाइफ को लेके भी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है. बिकॉज हमें लगता है अगर हमारी इनके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं हो रही है तो वी हैव अदर ऑप्शंस. एंड इसी के साथ ही साथ आप देख रहे हो कि आजकल बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स भी हैं मार्केट में, और इस पे बहुत ज्यादा लोग इस पे लॉक्ड इन रहते हैं. ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि नाउ द वर्ल्ड हैज सडनली चेंज टुवर्ड्स फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप रादर दैन द इमोशनल एस्पेक्ट्स. तो हम लोग अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं. हमें लगता है अगर हमारे सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग क्यों नहीं वो ट्राई करें. तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं. सेकेंडली, मैंने ऐसा भी नोटिस किया है कि ऐसे कितने ही पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स. तो टीनेजर्स हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस सो एंड सो पर्सन से मिला कुछ महीने पहले, इनके साथ आई हैव बीन चैटिंग, आई हैव बीन टेक्सटिंग डे एंड नाइट, आई हैव बीन हैविंग कॉल्स ओवरनाइट, एंड ये सारी चीजें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं. व्हाट हैपेंस इज ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन घोस्ट द टीनेजर.
इसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अदर मेंटल हेल्थ सिम्टम्स, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, उनका मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है, एंड दिस पर्सन इज नोवेयर टू बी फाउंड। तो इस घोस्टिंग सिचुएशनशिप वाले एरा में ये बहुत ज़रूरी रहता है कि हम लोग कैसे अपने रिलेशनशिप को परसीव करते हैं, कैसे हम लोग अपने सेक्सुअल एस्पेक्ट्स को परसीव करते हैं। बिकॉज अगर हम लोग सेक्सुअल एस्पेक्ट को जस्ट फिजिकल इंटीमेसी से रिलेट करते हैं तो आई थिंक दिस इज अ ब्लंडर विच वी आर मेकिंग। आजकल इस रैपिड डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में लोग बहुत इम्पल्सिव एक्ट कर रहे हैं। अगर किसी के एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम परसेंटेज आया, चाहे वो 95 एक्सपेक्ट किया था और 92% आया, तो उस इंसान ने सुसाइड कर लिया। तो इज इट बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रीम कॉज और इज इट बिकॉज अ टॉलरेंस पार हैज गॉन डाउन? आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक बैकड्रॉप में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, उसके एंड में आपको एक ऐसा चीज देखने को मिलती है जो आपको फाइनल नेल इन द कॉफिन रहता है और आपको वो स्टेप लेने को मजबूर करता है। तो हमें मोर रेजिलिएंट होने की जरूरत है, हमें छोटी छोटी चीजों को लॉन्ग टर्म में, बिगर पिक्चर में देखने की जरूरत है। अगर हमारे लाइफ में कोई सेटबैक आया, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज जस्ट वन चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। कोई भी फेलियर्स आया है, उससे उठ के आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हमारी लाइफ में कभी भी हमें ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली इसके आगे लाइफ नहीं है या हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, तो दिस इज जस्ट योर परसेप्शन, दैट इज नॉट अ फैक्ट। यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, यू नीड टू सीक हेल्प, यू नीड टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर्स। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, गो आउट, टेक अ वॉक, राइट इट डाउन, जर्नलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, एंड इफ एट ऑल ये खुद से ठीक नहीं होता है तो यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। My name is Diya Pandey. मेरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन अ ट्रूली हेल्थी सेक्सुअल लाइफ? Okay, a truly healthy sexual life, it's a myth बेसिकली। बिकॉज हम लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज ऐसे होनी चाहिए तो वो हेल्दी है, एक पर्टिकुलर चीज इतने ड्यूरेशन के लिए होनी चाहिए तो वो हेल्दी है, एक पर्टिकुलर चीज ऐसी दिखनी चाहिए एस्थेटिकली तो वो हेल्दी है। बट द रियलिटी इज, अगर आप एक सेक्सुअल एनकाउंटर में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, फुलफिल्ड फील कर रहे हो, यू फील प्लेजर एट द एंड ऑफ द डे, तो दैट इज एन एक्चुअल हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, जहां पर दोनों पार्टनर कंफर्टेबल हैं, दोनों पार्टनर अंडरस्टूड फील कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों के डिजायर्स फुलफिल्ड हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सेफ फील कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगर दोनों लोग ही इस तरह की रिलेशनशिप में हैं जहां बाय द एंड ऑफ द डे देयर इज अ सेंस ऑफ वार्मथ, there is a sense of attachment, there is a sense of fulfillment, that is a truly healthy sexual life. हेलो मैम, माय नेम इज शिवानी प्रजापति। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। करियर के शुरुआती दिनों में आपके लिए क्या चैलेंजेस आए? So as a child I've always dreamt of becoming a doctor because my father is a very dedicated and selfless doctor. मैंने उनको देखा है दिन रात पेशेंट्स की सेवा करते हुए, to the extent that he has even spent days sitting by the side of the patient until and unless he got well. Might seem like a completely अनएक्सपेक्टेड थिंग इन टूडेज वर्ल्ड, बट दैट इज हाउ ही वॉज। एंड उन्हीं तरह से जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, उनको देखते देखते मैं बड़ी हुई। मेरे लाइफ में कभी भी कोई प्लान भी नहीं था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी, एंड डेज इन एंड आउट, इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोग गए, इतने सारे लोगों को हेल्प करके जो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होता है, दैट कैन नेवर बी मेजर्ड इन मटीरियलिस्टिक टर्म्स। पीपल थिंक कि डॉक्टर बनने का मतलब है आप बहुत सारा फेम कमा रहे हो, नेम कमा रहे हो, बट दैट इज नॉट इट। बाय द एंड ऑफ द डे जब पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, आपने मेरे बच्चे की जिंदगी बना दी, उससे जो आपको कंटेंट मिलता है, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको आप किसी भी वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते हो। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी लाइफ में था वो था being a female in this male dominated industry. And यहाँ पर people question you about your personal choices, about your आपने life में अपने personal चीज़ों में क्या क्या किया है, rather than your professional aspect. I think that is what one thing which kind of हम लोगों को distract करता है. We should be measured in the terms of our professional achievements, हम लोग ने अपनी लाइफ में प्रोफेशनली क्या अचीव किया है, rather than whether you're married or not, whether you have children or not, whether you are taking care of your household responsibilities or not. I think this is a challenge which every female faces day in and out, and I think this needs to change in the society. जब हम लोग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो सोसाइटी में एक प्री कंसीव्ड नोशन है
कि मैस्कुलिनिटी इज इक्वल टू सेक्सुअल परफॉर्मेंस। मतलब अगर कोई मेल सेक्सुअली किसी भी रीजन से वन ऑड टाइम कभी परफॉर्म नहीं कर पाया ड्यू टू वट एवर रीजन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, दैट इज अगेन ओकेजनल, तो उसमें इंसान को लगता है आई एम लेस ऑफ अ मैन। उसकी वजह से उसकी साइकी पे इतना ज्यादा इफेक्ट होता है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, देयर वाज दिस वन पर्सन हु वाज अ बॉडी बिल्डर, वो मेरे पास आए थे विद द प्रॉब्लम ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड ही वाज सो टेकन अबैक। उनको लग रहा था कि मेरी तो इतनी मैस्कुलिन बॉडी है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई है, देन व्हाई एम आई फेसिंग दिस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? सो लेट मी बी वेरी क्लियर दैट मैस्कुलिनिटी हैज नथिंग टू डू विद योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। दीज आर एंटायरली अनरिलेटेड थिंग्स। अगर आप अंदर से you're mentally at peace, you're mentally at ease, तो आप सेक्सुअली अच्छा परफॉर्म करते हो। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द फेमिनिन और द फीमेल सेक्स ड्राइव, तो वहां पर सोचा जाता है अगर कोई फीमेल अपनी जो डिजायर्स है, इफ शी इज एक्सप्रेसिंग हर डिजायर्स फ्रीली, तो उनको मॉरली इनेप्ट या मॉरली सब स्टैंडर्ड समझा जाता है, उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन किया जाता है। तो आई थिंक इस वर्ल्ड एंड एज में इट हैज द सेक्सुअल रिलेशनशिप इज अ म्यूचुअल थिंग। इट हैज नॉट गॉट टू डू विद कि मेल का जो भी डिजायर्स हैं, जो भी उनके विशेज हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं एंड फीमेल इज द सबमिसिव वन। यहाँ पर इट इज अ म्यूचुअल थिंग जहाँ पर दोनों लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन करना रहता है एंड बोथ ऑफ देयर डिजायर्स हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट एंड इट्स नॉट अ गिव एंड टेक थिंग, इट्स नॉट अ slave and a master thing, it has to be mutual. I think this is one thing which all of us should keep in mind. Last but not the least, I would like to thank Josh Talks for giving me this opportunity to deliver a talk on this very pertinent topic, I think, and I hope this would benefit the audience. Thank you so much.